तो दोस्तों आज हो गया 19 अगस्त 2023। यूपी में देश में सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए हैं। सिर्फ आपके लिए खबर शुरू करते हैं। सब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो खबर चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हरियाणा सरकार ने 31 जुलाई की हिंसा के बाद चलाए गए विध्वंस अभियान को लेकर शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल किया है। विध्वंस अभियान के खिलाफ एक याचिका के जवाब में सरकार ने बताया कि गुरुग्राम में अधिकारियों द्वारा ढाए गए ज़्यादातर मकान मुसलमानों के थे। इस कार्रवाई से 70% मुसलमान प्रभावित हुए हैं। यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को दावा किया कि राहुल गांधी अमेठी से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, उन्होंने प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की चर्चा पर कह दिया कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिले वाराणसी पहुंचे अजय राय का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा है कि उनका दल भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी ताकत है। शुक्रवार को विधानसभा में दिल्ली सेवा कानून को लेकर केंद्र सरकार को निशाने बनाते हुए केजरीवाल ने कहा कि 10 साल में आप देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। केजरीवाल ने ये बात भले ही भाजपा पर बरसते हुए कही, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने लेफ्ट ममता बनर्जी, नीतीश जैसे उन दलों को भी संदेश दे दिया है जो उनके साथ विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले हार झेलने वाली भाजपा को राज्य में कुछ और झटके लग सकते हैं। सूबे की राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगले कुछ दिनों में भाजपा के कई विधायक कांग्रेस खेमे में जा सकते हैं। इसे लेकर कांग्रेस में काफ़ी उत्साह है क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले बेंगलुरु नगर निगम के भी चुनाव हैं। पाला बदलने को तैयार विधायकों में से ज़्यादातर ऐसे हैं जो 2019 में कांग्रेस से ही टूटकर भाजपा में गए थे। चुनावी राज्य तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी मैदान सजने लगा है। इस बार कांग्रेस तेलंगाना चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर कब्जा करने की प्लानिंग से उतरने वाली है। आपको बता दें कांग्रेस भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को मैदान में उतार सकती है। पूर्व सांसद अजहरुद्दीन ने कहा है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में राजधानी हैदराबाद की किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पश्चिमी यूपी में बड़ा जनाधार रखने वाले राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने को लेकर बार बार हो रही चर्चाओं पर दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि जो लोग मुझे अभी तक नहीं जानते हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। जयंत ने कहा कि मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं, एक बार जो कह देता हूं मन बना लेता हूं तो बदलता नहीं हूं। जयंत ने इस दौरान पीएम मोदी पर भी बड़ा हमला बोला और कहा है कि वो डरे हुए हैं, इंडिया गठबंधन के नए नए नाम दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि फतेहपुर से बांदा जाते समय मेरा काफिला रोकने और कार्यक्रम को फेल करने के लिए सांड छोड़े गए। अखिलेश यादव ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अपने लोगों और डीएम से सांड छोड़ने का आरोप लगाया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना एयरपोर्ट पर सिविल विमान निदेशालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया और फिर इसके बाद 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पहुंचे, जहां उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। कुछ देर की मुलाकात के बाद नीतीश कुमार राबड़ी आवास से निकल गए। जानकारी के मुताबिक विपक्षी गठबंधन इंडिया की आगामी मुंबई बैठक को लेकर चर्चा की गई। हरियाणा के नूंह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार तथा कथित गौरक्षक बिट्टू बजरंगी को गुरुवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि बिट्टू को आज नूंह की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे फरीदाबाद जिले की निमका जेल भेज दिया गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी पार्टियां पहले से ही एक दूसरे के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी कर रही है। हाल ही में विपक्षी महागठबंधन इंडिया गुट के अहम सदस्य और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। अपने बयान से खड़गे ने कहा कि जब वो पूछते हैं कि कांग्रेस ने इस देश को क्या दिया, तो इसका सीधा जवाब यही है, कांग्रेस ने 70 साल से लोकतंत्र को बचाए रखा, इसलिए नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन पाए हैं। भाजपा ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है और उम्मीदवारों की पहली सूची का भी ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट के तहत मध्य प्रदेश में 39 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के भी 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित हो गए हैं। भाजपा ने मध्य प्रदेश में जिन 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, उनमें से 3 महिलाएं हैं।
पहली लिस्ट में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का ही नाम शामिल नहीं है। वो बुधनी सीट से चुनाव लड़ते हैं जो सीहोर जिले का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि एक तरफ चीफ जस्टिस ने शेख अब्दुल्ला की दूरदर्शिता की तारीफ की तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके शेरी नाम ही हटवा दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आप शेरी कश्मीर का नाम जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों से नहीं हटा सकते, भले ही उनका नाम क्षेत्र की इमारतों से हटा दिया जाए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 370 पर सुप्रीम कोर्ट में हमारी दलील जरूर सुनी जाएगी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिला जज की अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई चल रही है। इस बीच हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट के बाहर मामले का हल निकालने की पहल की गई है। हिंदू पक्ष की ओर से लिखे गए पत्र को मुस्लिम पक्ष कमेटी में चर्चा के लिए रखने को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2002 के बिल्किस बानो दुष्कर्म मामले में 11 दोषियों को सजा में छूट दिए जाने पर गुजरात सरकार को आड़े हाथ लिया और पूछा कि रिहाई से पहले दोषियों को दोषी ठहराने वाली मुंबई की अदालत से परामर्श क्यों नहीं किया गया था। सज़ा में छूट की राहत वाली पॉलिसी सभी दोषियों पर लागू होती है, सिर्फ चुनिंदा पर नहीं। कोर्ट ने कहा कि जिन कैदियों ने जेल में 14 साल पूरे कर लिए हैं उनमें से कुछ कैदियों के लिए इसे चुनिंदा रूप से लागू किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने पर नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री रहे नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री के साथ अपने संबंधों और कामकाज के अनुभव को साझा किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई अन्य विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के पीछे के हिस्से में तोड़फोड़ पर यथास्थिति बनाए रखने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। यहां रेलवे की तरफ से अवैध बस्तियों को हटाने का काम चल रहा था। रेलवे के एक्शन में अभी तक करीब 100 मकान तोड़े गए थे। बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की कार्रवाई पर 10 दिन के लिए रोक लगा दी है, जबकि इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिन के बाद होगी। इस मामले के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। उल्टा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए असम भाजपा अध्यक्ष भावेश कालिता के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि भावेश 77वें स्वतंत्रता दिवस पर गुवाहाटी में अपने पार्टी मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे थे। असम के नागांव जिले के 3 व्यक्तियों ने शिकायत दर्ज करते हुए कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान की हरकत देखी और तुरंत शिकायत दर्ज कर मामले की जांच की मांग की। मोदी सरकार के खिलाफ बने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में क्या सचमुच दरार पड़ती नजर आ रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए अपने कार्यकर्ताओं को दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने को कहा है। अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि अगर कांग्रेस गठबंधन के लिए तैयार नहीं है तो इंडिया की अगली बैठक में जाना बेकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि साइबर विशेषज्ञों को अपराधियों से 2 कदम आगे सोचने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी वे उन्हें नियंत्रित कर पाएंगे। कहीं कोई अपराध होता है तो उसकी जांच और रिपोर्ट पूरी होने में महीनों लग जाते हैं। बहुत बार पीड़ित न्याय पाने से वंचित हो जाता है या न्याय की आस में पूरा जीवन ही खत्म हो जाता है।